श्री दिवाकर जी का जन्म राजस्थान के देवासा ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री करमचंद वैश्य परम भगवत भक्त थे, इसीलिए दिवाकर जी में भक्ति के संस्कार उनके रक्त में ही विद्यमान थे। श्री अग्रदेवाचार्य जी आपके गुरु थे। आपके जन्म के बाद ही आपके पिता श्री करमचंद जी ने गृहस्थाश्रम का परित्याग करके अनंतानंदाचार्य से विरक्त की दीक्षा ले ली थी और अपना सारा जीवन भगवत भागवत सेवा में ही बिताया। आपके यहाँ संतों का आगमन प्राय बना ही रहता था। श्री दिवाकर जी में संत सेवा के प्रति बड़ी निष्ठा थी। धीरे धीरे आपके यहाँ संत सेवा का कार्य तो बढ़ता गया, पर व्यापार की तरफ प्रवृत्ति घटती गई। फलस्वरूप अर्थ का अभाव हो गया। फिर भी दिवाकर जी की उदारता और साधु सेवा में कोई कमी नहीं आई। जब कभी भी घर में सीधी सामग्री की अभाव होता, तभी अपनी गुदड़ी किसी वणिक के यहाँ गिरवी रखकर सामान ले आते और जब पैसों की व्यवस्था हो जाती तो उसे छुड़ा लाते। एक बार आपके घर में 20 संतों की मंडली आ गई। घर पर कुछ सीधा सामान नहीं था, अतः आपने गुदड़ी एक वणिक के यहाँ गिरवी रखी और खाद्य सामग्री लाकर संतों का सत्कार किया। संयोग की बात, इस बार पैसों की व्यवस्था न हो सकी और ये अपनी गुदड़ी छुड़ा ना पाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। शीत ऋतु आई, फिर कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी। एक दिन आप सर्दी से कांपते हुए वणिक के यहाँ गए और उससे निवेदन किया कि मुझे शीत ऋतु भर के लिए गुदड़ी वापस कर दो। जैसे ही पैसे की व्यवस्था होगी मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। परंतु वणिक ने पैसे के बिना इनसे सीधे मुंह बात भी नहीं की। भगवत इच्छा समझ आप वापस लौट आए। रात में ठंड के मारे नींद नहीं आ रही थी, तो आप थर थर काँपते हुए बैठकर भगवान नाम संकीर्तन करने लगे। भगवान से भक्त का कलेश देखा न गया। वे स्वयं एक रजाई लेकर आए और चुपचाप इन्हें उड़ा दिया। दूसरे दिन वणिक ने जब इन्हें नई रजाई ओढ़े देखा तो क्रोध में भरकर बोला कि मेरे पैसे तो दिए नहीं और अपने लिए नई रजाई बनवा ली। ऐसा कहकर उस निर्दयी वणिक ने इनसे रजाई छीन ली। रात में ये फिर से थर थर काँपने लगे। भगवान फिर आए और एक नई रजाई उड़ाकर चले गए। अगले दिन वणिक ने इनके पास आकर फिर नई रजाई देखी तो वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने जब रजाई कहाँ से आई पूछा तो आपने सब सच सच बता दिया। भगवत कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर वणिक बहुत लज्जित हुआ और चरणों में गिरकर बार बार क्षमा मांगी और उनकी गुदड़ी और रजाई लाकर वापस कर दिया। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे गांव में फैल गई। फिर सभी गांव वालों ने इनका खूब सम्मान किया और सभी लोग इनके शिष्य बन गए।